अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरा मुख सूखा चला जा रहा है, गांडीव मेरे हाथ से फिसला चला जा रहा है, मेरा मन मेरे वश में नहीं है, मैं तो रथ में चढ़ने के लिए भी समर्थ नहीं हूँ, मैं तो बलहीन हो गया हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण के सामने अर्जुन अपनी स्थिति को प्रस्तुत कर रहा है, अपनी स्थिति से अवगत करा रहा है, बता रहा है कि क्या सिचुएशन मेरी है, इस समय मैं अंदर से क्या महसूस कर रहा हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण के सामने अर्जुन की यह स्थिति आ रही है। जब भी कोई व्यक्ति अपने मन में परेशान हो जाता है, दुविधा से ग्रस्त हो जाता है, तब उस व्यक्ति की स्थिति ऐसी ही होती है। जब हमारे अंदर खुशी आ जाती है तो न जाने कहाँ से इतनी शक्ति आ जाती है। जब कोई घर में अपना आ जाए, कोई खुशी आ जाए, तो उस समय व्यक्ति इतना काम करता है, ऐसा लगता है सेलिब्रेशन, उत्सव ही उत्सव होना चाहिए। न जाने कितने हम काम कर लेते हैं, उसके बाद भी हम थकते नहीं हैं। ऐसा लगता है शरीर में जान आ गई। आपके चाहे घुटने में दर्द रहता हो, बैक में प्रॉब्लम रहती हो, माइग्रेन का प्रॉब्लम रहता हो, लेकिन अगर कोई खुशी आ जाए, घर में कोई अपना आ जाए या बेटा विदेश से लौट कर आ जाए, पढ़ाई कंप्लीट करके आ जाए, तो इतनी खुशी होती है, व्यक्ति उस खुशी में एक्स्ट्रा काम कर जाता है। शरीर में चाहे व्याधि हो, शरीर में कोई डिजीज़ हो, बीमारी हो, उसके बाद भी वह उछल उछल कर काम कर रहा होता है। साथ वाले को कहना पड़ता है थोड़ा आराम तो कर लो, लेकिन व्यक्ति कहता है नहीं, आज तो आराम करने का मन नहीं है, आज ऐसे नींद नहीं आएगी, बल्कि मन और काम करने को हो रहा है, इतनी शक्ति भर गई है। लेकिन कभी कोई दुख की वेला आ जाए, कोई ऐसी घड़ी, कोई क्षण आ जाए जब आपकी मर्ज़ी के हिसाब से कोई चीज़ नहीं हुई, आप कुछ करना चाहते थे, आपकी मर्ज़ी के हिसाब से नहीं हुआ, या कोई ऐसा दुख आ गया जो आप बियर ही नहीं कर पा रहे, सहे ही नहीं पा रहे हैं, उस समय होता क्या है, शरीर तो वही था। बड़े से बड़ा पहलवान जब दुखी हो जाता है तो लगता है शरीर में शक्ति ही समाप्त हो गई है। अब ऐसा लगता है कि बल फिर था कहाँ? क्या बल, क्या ताकत हमारे शरीर के अंदर थी, या जो ताकत होती है वो हमारे मन के अंदर होती है? तो ये प्रश्न हमारे मन में कौनता है, ताकत है कहाँ? अगर कोई व्यक्ति पहलवान जैसे शरीर का भी है, लेकिन उसके घर में किसी अपने की मृत्यु हो गई है, तो शरीर से ऐसे निढाल सा बैठा हुआ होगा, एकदम चेहरा लटका हुआ होगा। लगता है वही पहलवान है जो इतनी बड़ी बड़ी कुश्तियाँ लड़ता था, इतने बड़े बड़े पहलवानों के छक्के छुड़ा देता था। आज इसकी स्थिति देखो, कोई बच्चा भी अगर धक्का देगा तो ये ज़मीन पर गिर जाएगा, ऐसी इसकी स्थिति है। तो जब व्यक्ति एक विषाद की अवस्था में, एक दुख की अवस्था में होता है, तब उसके अंदर वो शक्ति समाप्त होने लगती है। तो ये चीज़ क्या है? ये बताती है कि जो बल है, जो ताकत है, जो पावर है, वो ताकत जो है वो हमारे शरीर में नहीं, वो हमारे मन में होती है, हमारे संकल्प में होती है, वो हमारे विल के अंदर होती है। जब हम खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तब वह खुशी हमारे रोम रोम में फैल जाती है, हमारे शरीर में फैल जाती है। और जब हम दुखी होते हैं तब हम कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं, हम संकुचित होने लग जाते हैं, तब हम बुझे बुझे होने लगते हैं, शरीर से वो ताकत निकलने लग जाती है, शरीर की ताकत वापस खिंच जाती है। ऐसा लगता है शरीर कमज़ोर हो गया, क्योंकि मन की ताकत से ही शरीर चल रहा होता है। अब अगर देखा जाए, साइंटिस्ट ये कहने लगे हैं, साइकेट्रिस्ट कहने लग गए हैं कि शरीर से ज़्यादा मन इम्पॉर्टेंट है, मन पर ध्यान दीजिए, मन के स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। मेंटल हेल्थ पर अब कितना काम होने लग गया है, मेंटल हेल्थ पे लोग इतने ज़्यादा जागरूक हो गए हैं। कुछ समय पहले अगर किसी को बोला जाए कि आज मैं खुश नहीं हूँ या मेरा मन दुखी रहने लग गया है, तो लोग डिप्रेशन को, निराशा को बहुत बुरा मानते थे कि जैसे ये व्यक्ति तो पागल ही हो गया, पागल की संज्ञा देने लग जाते थे कि ये तो पागल है। लेकिन अब जैसे जैसे ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, अब समझ आने लगा है लोगों को कि मन की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। मन दुखी होता है, मन सुखी होता है, मन बीमार होता है, मन स्वस्थ होता है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसे ही जैसे कि हमारा शरीर स्वस्थ भी होता है और हमारा शरीर बीमार भी हो जाता है। अब आपको वायरल हो जाता है तो आप क्या करते हैं? आप जाते हैं डॉक्टर के पास, दवाई लेते हैं, आप ठीक हो जाते हैं। या आप जो है अच्छी डाइट शुरू कर देते हैं, रेस्ट करते हैं, उससे भी आप स्वस्थ हो जाते हैं। ऐसे ही मन भी कभी कभी बुझ जाता है, मन भी कभी कभी परेशान हो जाता है। उस समय आपको चाहिए अच्छे विचार,
मन की दवाई है अच्छे विचार। तो आप काउंसलिंग लेते हैं या किसी के पास जो बड़ा बूढ़ा है या कोई आपका बेस्ट फ्रेंड है उसके पास जाकर आप सलाह लेते हैं, या आपको जो लगता है कि ये व्यक्ति मुझे अच्छी सलाह देगा, मेरे करियर के लिए सलाह देगा, मेरे बिज़नेस के लिए सलाह देगा, अभी मैं डूब रहा हूँ, मुझे मार्केटिंग कैसी करनी चाहिए, मुझे पब्लिसिटी कैसी करनी चाहिए, मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूँ, ये सारी चीज़ों की वो मुझे राय देगा तो मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊँगा। तो जो हमसे ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं या जो व्यक्ति उस समय स्टेबल है, हम हमसे राय लेने लग जाते हैं। तो मन को स्वस्थ करने का क्या तरीका होता है? मन को स्वस्थ करने का तरीका है अच्छे विचार। जब हम अच्छे विचार लेते हैं, हमारी काउंसलिंग होती है, हमारे थॉट्स को ऑर्गेनाइज कराया जाता है, तो वो जो थॉट्स जब अच्छे से एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में हो जाते हैं तो हम अंदर से खुश हो जाते हैं। तो ये जो मन होता है इसका असर आपके शरीर पर पड़ता है। अब ऐसा कहा जाता है शरीर और मन दोनों जुड़े हैं, उन्हें साइकोसोमैटिक कहा जाता है। यानी कि मन अगर दुखी है तो शरीर भी दुखी होगा, हमारे अंग अंग हमारे सेल्स पे प्रभाव डालेगा, तो हमारे सेल्स पर असर आने लगता है। देखिए, खुशी के क्षणों में असर आएगा, सेल्स जो है ज़्यादा एनर्जी से काम करेंगे। दुख के क्षणों में सेल्स जो है वो भी दुखी होने लग जाते हैं, उनकी बैटरी जो है चार्जिंग ख़त्म होने लग जाती है और वो भी बुझे बुझे लगने लग जाते हैं। तो मन जिस व्यक्ति का प्रसन्न रहता है उसका शरीर भी प्रसन्न रहता है। जो व्यक्ति हर समय स्ट्रेस में है, जो व्यक्ति हर समय डिप्रेशन में है, उस व्यक्ति को बीमारियां ज़्यादा घेरेंगी। अब तो ये साइंटिफिकली एविडेंट भी है। तो अब साइंटिस्ट बोलते हैं, डॉक्टर्स बोलते हैं, अगर आपको कोई बीमारी हो गई है तो पूछते हैं कहीं आप स्ट्रेस में तो नहीं रहते हैं? स्ट्रेस में आप थे ना, इसलिए आपकी इम्यूनिटी लो हो गई, इसलिए आपको ये इन्फेक्शन कैच कर गया, बाकी लोगों को तो नहीं हुआ, आपको कैसे हो गया? क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया है, उसका असर आपकी इम्यूनिटी पे पड़ा और इम्यूनिटी लो होने के कारण आपको बीमारी हो गई। कई लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम होने लग जाती है जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, क्योंकि वो कॉन्टीन्यूस स्ट्रेस में है। जो व्यक्ति कॉन्टीन्यूस स्ट्रेस में है उसकी हड्डियां तो गलेंगी ही गलेंगी। ऑस्टोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, हड्डियां गलने लग जाती हैं। घुटनों की जो प्रॉब्लम है, बैक प्रॉब्लम है, जो आजकल इतनी कॉमन हो चुकी हैं, ये सब अगर देखा जाए, आर्थराइटिस, ये जो प्रॉब्लम आती है ये सब स्ट्रेस के कारण आती है। जो लोग बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, जो चिंता करते हैं फाइनेंस की, अपने रिश्तों की, किसी की मेरा कोई आधार नहीं रहा, या मेरे रिश्ते मेरे टूट रहे हैं, या कोई केस हुआ है, या कोई चीज़ जो चल रही है लाइफ में जो स्ट्रेस पैदा कर रही है, वो स्ट्रेस के कारण फिर होने लगता है कि आपके बॉडी के अंदर रिएक्शन स्टार्ट होते हैं और आपकी बॉडी उसको रिएक्ट करती है। तो घुटनों की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, बैक प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। और आपने नोट किया होगा, जब जब स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ा, घर में कोई लड़ाई हो गई, बहस हो गई, बच्चों के साथ बहस, पति के साथ या किसी आपके भाई के साथ, मित्र के साथ, तो उस दिन पेन ज़्यादा होगा। जब आप खुद ही दुख में है उस दिन दर्द ज़्यादा बढ़ेगा, यानी मन का दर्द आपके शरीर पर आएगा ही आएगा। और जिस दिन आप हैप्पी होते हैं तो दर्द आपका कम हो जाता है, उस दिन आपको पता भी नहीं चलता मेरे शरीर में दर्द है कि नहीं है। माइग्रेन भी नहीं होता है, माइग्रेन की भी प्रॉब्लम का रीज़न यही है। तो कॉन्टीन्यूस स्ट्रेस में जो व्यक्ति है उसके शरीर के अंगों पर प्रभाव पड़ेगा। और जो हमारे शरीर के जो अंग होते हैं, अलग अलग अंगों पे अलग अलग प्रभाव पड़ता है। कई लोगों की हड्डियों में प्रॉब्लम आती है, कईयों को घुटनों में आती है, बैक में आती है, और कई लोगों का क्या होता है, लिवर ख़राब होने लगता है। हमारा लिवर बड़ा ही सेंसिटिव ऑर्गन है, उस पर बड़ा असर पड़ता है आपके स्ट्रेस का। आप किस तरह के स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, आप क्या गलत खाते पीते हैं। देखिए, जब भी व्यक्ति स्ट्रेस में होता है वो कुछ गलत खाएगा। आप आइसक्रीम जाके खा लेंगे, आप कोई जंक फूड जाके खा लेंगे, और फिर ये आदत बन जाती है। तो धीरे धीरे लिवर पर असर, फैटी लिवर की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, और वो फिर आपको और ज़्यादा दिक्कत करती है। कई लोगों को डायबिटीज़ हो जाती है, वो भी स्ट्रेस के कारण ही होती है। तो मन पर असर आया, हमारे इमोशंस पर असर आया, और वो इमोशन पे जो असर होता है वो धीरे धीरे करके वो आपके शरीर पर आने लगा। डायबिटीज़ ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, और इंडिया में अगर देखा जाए इस समय तो डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हाई ब्लड प्रेशर ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम है। हार्ट प्रॉब्लम्स, ये सब कुछ स्ट्रेस की वजह से होता है। तो हमारा जो मन है, हमारे जो इमोशंस है, हमारे जो विचार हैं, हम जब उन पे नियंत्रण प्राप्त करने लगते हैं, अपने इमोशंस पर नियंत्रण प्राप्त करने लगते हैं, तो हमारा शरीर भी स्वस्थ होने लगता है। यहाँ पर जो अर्जुन कहता है कि मेरे अंग अंग शिथिल हो रहे हैं, मैं शिवर कर रहा हूँ, मैं काँप रहा हूँ, मेरे शरीर में ताकत ही नहीं रही है, तो वो ताकत जो है वो एक्चुअली में शरीर में कभी होती ही नहीं है, ये बात याद रखिएगा।
ताकत शरीर में नहीं होती, ताकत हमेशा आपके मन में होती है। जो व्यक्ति मन से स्ट्रांग होता है वो व्यक्ति जो है शरीर से भी स्वस्थ होगा, बलवान होगा। कई बार देखा जाता है कि एक पहलवान है और वो लड़ने के लिए आया हुआ है, सामने वाला व्यक्ति एक कॉमन मैन है, लेकिन जो कॉमन मैन है जिसने कभी कसरत नहीं की, कभी एक्सरसाइज नहीं करी, दुबला पतला आदमी है, लेकिन उसके अंदर बड़ा गुस्सा आया हुआ है पहलवान के खिलाफ। अब उसके अंदर जो इतना गुस्सा है, इतना ज़्यादा उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन है, अब वो जो एनर्जी होती है, वो जो गुस्सा होता है वो क्या करता है, वो फिर पहलवान पर जब निकालता है तो कई बार देखा जाता है पहलवान ही हार जाता है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति का जो मन था, जो पतला दुबला व्यक्ति है, लेकिन उसके अंदर वो जो क्रोध की ऊर्जा थी, उस ऊर्जा के सामने पहलवान भी घबरा गया, उसका मनोबल क्षीण हो जाता है और वो हार जाता है। तो आप जो है अपने मनोबल को अगर बढ़ाएं तो पहलवान जैसी जो मुसीबतें आती हैं, संकट आते हैं, आप उसका भी सर्वनाश कर सकते हैं अपने मन के द्वारा, अपने मन की शक्ति के द्वारा। परंतु ये सब कुछ आपको करना पड़ता है खुद अपने विचारों को, अपने इमोशंस को ठीक करके। अर्जुन जो है यहाँ विचारों के द्वंद्व में, विचारों की परेशानी में फंसा पड़ा है। जो स्थिति सामने है वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं हो रही है और इसके कारण वो बलहीन महसूस कर रहा है कि मेरे में शक्ति नहीं है, मेरे में पावर नहीं है, मुझे भाग जाने दो, मुझे इस संकट का सामना नहीं करना, मैं सिचुएशन को फेस नहीं करना चाहता। हम भी कई सिचुएशन को फेस नहीं करना चाहते। कुछ लोग एग्ज़ाम से डरते हैं, एग्ज़ाम नहीं देना चाहते। कई बच्चों को होती है घबराहट एग्ज़ाम से पहले, परीक्षा देने से पहले तक तो ठीक है, परीक्षा स्थल पर पहुंच के कांपना शुरू हो जाते हैं, मुझसे नहीं होगा, मैंने कुछ पढ़ाई नहीं करी, पता नहीं फेल हो गया तो क्या होगा। तो इतने घबरा जाते हैं कि उनकी हालत ख़राब हो जाती है। तो परीक्षा क्षेत्र में क्या हो रहा है, वो स्ट्रेस उनके अंदर बिल्ट हो रहा है, वो बलहीन महसूस कर रहे हैं, शक्तिहीन महसूस कर रहे हैं। तो यानी कि हम जब मन से कमज़ोर होते हैं तो हमारे शरीर पर उसके रिएक्शंस आने लग जाते हैं, हमारा शरीर उसको फिर रिएक्ट करके हमें बताने लगता है। तो अपने मन को मजबूत रखने की बड़ी आवश्यकता है। यहाँ पर अगर देखा जाए, भगवान श्री कृष्ण अगर अर्जुन से कहते हैं कि ठीक है तू भाग जा इस युद्ध क्षेत्र से, कोई ज़रूरत नहीं है तुझे लड़ाई करने की, तो भाग जा। उस समय अर्जुन के पास अचानक से ताकत आ जाती और वो भागता जंगल की तरफ, तब ताकत कैसे आ जाती? शरीर तो वही था, लेकिन अब मन जो है वो खुशी से भर जाता कि चलो मुझे सिचुएशन फेस ही नहीं करनी, अब मैं भाग जाता हूँ। जैसे कभी होता है ज़बरदस्ती पढ़ाने के लिए बच्चों को बैठाया जाए और फिर बेल बजा दी जाए तो स्कूल की घंटी बजते ही बच्चे तेज़ी से भागते हैं। उससे पहले तो लगता है ज़बरदस्ती पढ़ रहे थे, फिज़िक्स पढ़ा रही है टीचर या मैथमेटिक्स पढ़ा रही है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, बलहीन लगता है। लेकिन जैसे ही घंटी बजती है, छुट्टी हो गई, बच्चे तेज़ी से भाग जाते हैं, ताकत आ जाती है। तो ताकत क्या थी? ताकत तो यानी अंदर छिपी हुई थी, हम उसको उभार ही नहीं पा रहे थे। तो यहाँ पर अर्जुन अगर भाग भी जाता जंगल में, खुश होकर एकदम से शक्ति भी आ जाती, सामर्थ्य आ जाता, तो वहाँ जाके करता क्या? अगर जंगल पहुँच भी जाता, अगर सब कुछ छोड़ भी देता, करता क्या? फिर वहाँ पर फिर से धनुष बाण बनाता, पशु पक्षियों को मार रहा होता, क्योंकि यह इसकी सहज वृत्ति है, यही तो सीखा है बचपन से उसने, युद्ध कौशल ही तो सीखा था। तो भागकर आप जाओगे कहाँ? कहीं भी नहीं जा सकते हो। हमें इसी ज़िंदगी को जीना होता है, इसी जीवन में खुशी खुशी जीना है। इन्हीं परिस्थितियों के बीच में अपने आप को ऐसा स्ट्रॉन्ग बना लेना है कि इसका हम आनंद लें, जीवन का आनंद लें, जीवन को एक खेल बना लें, जीवन को एक ड्रामा बना लें। चीज़ें आती जाएंगी, कोई हमारे ऊपर पत्थर फेंकेगा, कोई फूल फेंकेगा। आप दोनों स्थिति में कैसे बैलेंस बनाते हैं? पत्थर को भी कैसे रिसीव करते हैं, फूल को कैसे रिसीव करते हैं, कैसे एक्सेप्ट करते हैं चीज़ों को, ये कला आपको आनी चाहिए। देखिए, चाहे आप टेक्निकल नॉलेज रखें या ना रखें, लेकिन आपको जीवन जीने की कला ज़रूर आनी चाहिए। जिस व्यक्ति को जीवन जीने की कला आती है वो व्यक्ति हर परीक्षा क्षेत्र में सफल हो जाता है, और जिसे जीवन जीने की कला ही नहीं आती, जिसे बैलेंस करना ही नहीं आता, वो व्यक्ति हमेशा ही दुखी रहेगा, क्योंकि उसके लिए तो हर चीज़ ही परेशानी है। कोई घर में गेस्ट आ गया, वो भी उसके लिए परेशानी है। कोई ऑफिस का काम एक्स्ट्रा मिल गया, वो परेशानी है। कोई बीमारी हो गई, वो परेशानी है। ऐसा व्यक्ति तो परेशान ही रहेगा। आप उसे कहेंगे ये तो मिस्टर परेशान है, हर समय दुखी ही रहता है, ये तो दुखी राम है, लोग नाम रख देते हैं, ये तो फ्रस्ट्रेटेड आदमी है, ये तो डिप्रेस्ड है, इसकी बात ही करना बेकार है। लोग भी आपसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो विषाद है हमारी ज़िंदगी का, ये जो मन को हम नीचे गिरा लेते हैं,
इसको हमें ठीक करना है, विषाद से योग की तरफ जाना है। इससे चैप्टर 1 का नाम विषाद योग रखा गया कि अर्जुन जो है वो शोकाकुल है, शोक मग्न है, यानी शोक में पूरी तरह से लिपटा हुआ है। जैसे कोई नदी में छलांग मार दे और वहीं पर ही बैठ जाए, तो अर्जुन ने भी ऐसे ही विषाद की नदी में छलांग मार दी है। लेकिन ये जो विषाद है ये योग बन जाता है जब व्यक्ति एक कदम आगे की तरफ बढ़ाता है। तो विषाद की जो स्थिति होती है, हम एक मनोदशा में होते हैं और उससे हम दूसरी तरफ जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, इसे विषाद योग कहा गया। तो विषाद जल सकता है और योग बच जाता है। योग यानी हमारा स्वभाव। हम कितने भी विषाद में चले जाएं, कितने भी फ्रस्ट्रेशन में चले जाएं, परंतु एक गुंजाइश रहती है हर व्यक्ति के अंदर कि वह व्यक्ति अपने स्वभाव में वापस आ जाता है, अपने आनंद में, क्योंकि आत्मा का स्वभाव तो सच्चित आनंद है। यानी हम हमेशा आनंद की अवस्था में, हम सत्य हैं, हम चित्त हैं, तो वो अवस्था हमेशा रहेगी। हम हमेशा खुशी की अवस्था में आ सकते हैं, परंतु थोड़ा सा प्रयास आपको करना पड़ता है अपनी लाइफ के अंदर। देखिए, अब ये विषाद क्यों होता है? एक पत्थर को तो विषाद नहीं हो सकता, उसे दुख नहीं हो सकता। हम मनुष्य हैं, हमें ही विषाद होगा, क्योंकि हमारे अंदर चेतना है, हमारे अंदर वो जानने की शक्ति है। अब वो जो चेतना शक्ति है, वो जो आत्मिक पावर हमारे अंदर है, वो जो चेतना शक्ति है वह भान कराती है कि मैं क्या हो सकता था, लेकिन अब मैं क्या हूँ। मैं उच्च अवस्था तक, स्वर्ग की अवस्था तक पहुँच सकता था, परंतु मैंने अपने आप को विषाद में, मैंने अपने आप को नरक में डाल दिया। मैं कुछ बन सकता था, लेकिन मैंने अपने आप को कहाँ लेकर आया, इस चीज़ का विषाद होता है। हम अपनी ज़िंदगी को स्वर्ग बना सकते हैं। फ्रस्ट्रेशन कब होती है? जब हम कहते हैं स्वर्ग बना सकते थे, अपॉर्चुनिटीज़ थी, लेकिन रहे हम नरक में रहे हैं, तो विषाद होता है, तो अंदर से दुख होता है, तो अंदर से पीड़ा होती है। तो यहाँ ये जो विषाद योग है, ये विषाद योग बता रहा है कि अर्जुन विषाद की अवस्था में है, परंतु योग को वो जल्द उपलब्ध हो जाएगा, एक कदम बढ़ा देगा। देखिए, जितने प्रज्ञावान विचारशील व्यक्ति होगा, उतना ज़्यादा विचार करेगा, उतना ज़्यादा सिचुएशन को एनालाइज करेगा। जो मूर्ख होता है उसको कहाँ विषाद होता है? वो तो जहाँ पड़ा है, नरक में पड़ा है, वो नरक में जीवन जी लेगा। जैसा मर्जी खिला लो, जैसा मर्जी रख लो, वो तो एक अलग ही नरक में, अंधकार में जीता है। वो निश्चिंत है अपने अंधकार के अंदर, परंतु अर्जुन यहाँ निश्चिंत नहीं है अंधकार के अंदर। अगर हम देखें, दुर्योधन निश्चिंत है, क्योंकि वो एक तट पे है, एक किनारे पे पहुंच गया है। वो किनारा अंधकार का किनारा है, वहाँ पर वो निश्चिंत पड़ा हुआ है, वहाँ पर वह अपने आराम से बैठा है, एक जगह है, लेकिन वो उसकी निश्चिंतता उसकी ज़िंदगी के लिए अच्छी नहीं है। यहाँ अर्जुन व्याकुल है, उसकी व्याकुलता, उसकी अकुलाहट, उसके अंदर की बेचैनी उसको ज़रूर ऊंचाई पर ले जानी चाहेगी और वो ऊंचाई पर पहुँच जाएगा। तो अर्जुन यहाँ पर क्या कर रहा है? अर्जुन अपनी विषाद की स्थिति से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है। तो अर्जुन का जो विषाद है, वो जो डिप्रेशन है, वो भी अगर देखा जाए वो सर्कुलर नहीं है, एक साइकिल नहीं बना हुआ, एक घेरे में नहीं वो गोल गोल घूम रहा है। वो अपने आप को एक बहाव की तरह, एक गति के साथ आके लेके जाना चाहता है। जैसे गंगा बहती है, एक गति से बहती है, नदी बहती है एक गति से, और वह आगे सागर तक जाती है। तो अर्जुन का जो विषाद है वो आनंद योग बन जाता है जब वह लगातार बहता है, कृष्ण की तरफ बहता है। तो श्री कृष्ण से वो बार बार सवाल भी कर रहा है, अद्भुत साहस भी साथ में है। देखिए, विषाद भी है, गति भी है और साथ में साहस भी है। भगवान श्री कृष्ण के सामने तो हर चीज़ में हाँ करने का ही मन करेगा, इतना मनमोहक व्यक्तित्व उनका। अब गोविंद का व्यक्तित्व तो होगा ही मनमोहक, इतना प्यारा, मन करेगा गोविंद की छवि को ही निहारते रहो। जो वो कहेंगे वो तो अच्छा ही लगेगा। भगवान का आकर्षण होता ही ऐसा है। श्री कृष्ण जो है वो तो एक मैग्नेट की तरह है, चुंबक की तरह है। हम जब उनकी तरफ देखते हैं तो खिंचे ही चले जाते हैं। भगवान का आकर्षण जो है अपने आप में अद्भुत होता है। तो भगवान की तरफ भी वह जाता है तो भी प्रश्न पूछ रहा है, ये भी अद्भुत बात है अर्जुन की। यानी कि साहसी है, प्रज्ञावान है, बुद्धिमान है, प्रश्न पूछता है भगवान से बार बार कि परमात्मा ऐसा क्यों। और कई बार तो वो प्रश्न बार बार रिपीट भी होते हैं। बार बार प्रश्न को रिपीट करना, बार बार पूछना, और वो भी भगवान श्री कृष्ण के सामने, ये अपने आप में एक अद्भुत चीज़ है अर्जुन की। तो साहस दिखा रहा है। तो अर्जुन ने साहस दिखाया, शिष्य ने साहस दिखाया, तो भगवान श्री कृष्ण भी अपने आप में अद्भुत हैं। वो भी शिष्य की सारी बातों को सुनते हैं, प्यार से सुन रहे हैं, एक एक बात को निहार रहे हैं, लेकिन वह कुछ कह नहीं रहे अभी।
विषाद युग में अगर देखा जाए तो भगवान ने कुछ नहीं कहा, अर्जुन ही अपनी बात बोल रहा है। देखिए, एक व्यक्ति जिसे किसी को समझाना है, किसी की काउंसलिंग करनी है, किसी के मन को बदलना है, उसे सुनने की कला भी आनी चाहिए। अगर आप किसी की बात सुनने की कला ही नहीं रखते हैं, किसी की सुनते ही नहीं हैं, तो उसका क्या समाधान देंगे? व्यक्ति आपके पास दुख से आया, उसने कहा मैं बड़ा दुखी हूँ, बड़ा परेशान हूँ, आप उसको सलाह देने बैठ गए। अरे पहले उसकी सुन तो लो, वो व्यक्ति कह क्या रहा है, उसके मन में क्या है। तो एक अच्छे काउंसलर का, एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट का, एक अच्छे गुरु का, एक अच्छे टीचर का कर्तव्य होता है बच्चे की पहले सुन ली जाए, शिष्य की सुन ली जाए। वो व्यक्ति जो सामने आया है वो इस समय परेशान है, वो चाहता है कि मेरी परेशानी को सुना जाए, उसके बाद ही फिर किसी निष्कर्ष पे आया जा सकता है। तो यहाँ पर अर्जुन भी अपनी बात को प्रस्तुत कर रहा है, भगवान के सामने बता रहा है। तो श्री कृष्ण में कितना धैर्य होगा आप ये देखिए। वो जो तितिक्षा शक्ति है वो अपने आप में अद्भुत है। जब भगवान कहते हैं कि किसी व्यक्ति को जब ऊंचाई पे पहुंचना है तो उसके लिए धैर्य चाहिए। अगर आपको परमात्मा तक पहुंचना है, आत्म साक्षात्कार करना है, तो तितिक्षा यानी कि धैर्य की शक्ति, सहने की शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए। तो वो जो शक्ति है, वो धैर्य जो है, पेशेंस जो है, कि सुनना शिष्य की, शिष्य बोल क्या रहा है, क्या दुखी है, तो अर्जुन अपनी बातों को व्यक्त करता जा रहा है। श्री कृष्ण मुस्कुरा के सुन रहे हैं। श्री कृष्ण का व्यक्तित्व ही ऐसा है, वो हमेशा मुस्कुराते हैं, उन्होंने हमेशा मुस्कुराने का संदेश दिया। तो मुस्कुराते हुए अर्जुन की बात सुनते हैं। वो जानते हैं अब इसका विषाद चल पड़ा है, उसमें गति आ गई है, अब ये प्रश्न पूछ रहा है, यानी अब वो उससे उबरना चाहता है। आप प्रश्न तब पूछते हैं जब आप सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। जब आप कुछ नहीं पूछते, यानी कि आपको कोई मतलब नहीं, आप जहाँ हैं वहीं पर ही रहना चाहते हैं। अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है, भगवान समझ गए कि अब गंगा का बहाव चल पड़ा है, गंगा बह रही है और ये गंगा ज़रूर सागर तक पहुँचेगी। गंगोत्री से जब गंगा निकलती है तो सागर तक पहुँचती है। तो श्री कृष्ण समझ गए हैं ये जो अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है, ये प्रश्न जो है इसके, ये जो बातें कह रहा है, ये सागर तक जाने के लिए है, यानी ये सागर तक पहुँच जाएगा। अभी इसे नहीं पता है कि परमात्मा है, आत्मा है, इसके बारे में नहीं जानता। अगर मैं कह दूँ तो निश्चिंत हो जा, बेफिक्र हो जा, मैं सब कुछ जानता हूँ, अर्जुन क्या ज़रूरत है तुझे, मेरे पे भरोसा कर ले। भगवान ने कभी ऐसा नहीं कहा। भगवान ने उसके प्रश्नों के उत्तर दिए, बड़े प्यार से उत्तर दिए, क्योंकि वो जानते थे अभी शुरुआत जो इसने करी है ये पहुँचेगा तो वहीं, क्योंकि ऐसा ही होना है, ये प्रकृति है, ये स्वभाव है, जानते थे। लेकिन अर्जुन को पूरी फ्रीडम दी है, यानी कि अर्जुन के विषाद को रिस्पेक्ट दी है भगवान श्री कृष्ण ने, पूरा सम्मान दिया कि हाँ अब तू जो पूछेगा उसका सम्मान है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं समझता हूँ तुझे। ये भी बहुत ज़रूरी बात है। जब दो मित्र आपस में बात कर रहे हो, दो सखा, तो प्यारे लोग बात कर रहे हो, तो ये बात आनी चाहिए कि मैं तुझे समझता हूँ, मैं तेरी परेशानी को समझता हूँ, तभी दूसरा व्यक्ति अपने आप को ओपन कर पाता है, नहीं तो कोई ओपन नहीं कर सकता। आप अपने दिल का हाल उसी को बताते हैं जो व्यक्ति समझने को तैयार है, जो मेरा मित्र है, जो मेरा प्यारा है, उसी के सामने तो दिल का हाल बयान करते हैं, नहीं तो कहाँ करेंगे। तो यहाँ अर्जुन जो है वो चिंतित ज़रूर है, लेकिन चिंता में इतना भी मग्न नहीं है कि चिंता की नदी में पूरा ही डूब गया है। तो चिंतित है, चिंता है, लेकिन वो जो चिंता है उसकी, वो जो अंदर परेशानी है, उस परेशानी को उसने उसके नीचे वो दबा नहीं है, उस रॉक के नीचे, उस चट्टान के नीचे नहीं दबा है। अर्जुन क्या कर रहा है? अर्जुन जो है वो प्रश्न पूछता है। अर्जुन चिंता में मग्न नहीं, वो ये नहीं कहता जीना तो पड़ेगा, उसको एक फ़िलॉसफी नहीं बनाता। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने गमों को फ़िलॉसफी बना लेते हैं और फिर गमों में ही डूब के बड़े खुश होते हैं। शराब के नशे में डूब जाएंगे, कुछ गलत आदतें अपना लेंगे, गलत लोगों का संग ले लेंगे और फिर कहेंगे बस मेरा तो गम है। बस उसी की फ़िलॉसफी, कोई आदर्श बना लेते हैं और उसी को ही झाड़ने लगेंगे, शेरो शायरी करने लगेंगे। ऐसे लोग क्या कह रहे हैं? वो साफ साफ बोल रहे हैं हमें नहीं बदलना, हम तो जहाँ अंधकार में पड़े हैं हम वहीं पड़े रहेंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर जो अर्जुन है वो प्रश्न पूछता है, यानी कहता है कि मुझे जो है इस स्थिति से आगे निकलना है। तो यानी इसके जो प्रश्न हैं वो ये बताते हैं कि वो समाधान की तरफ जाना चाहता है,
वो अपने आप को बदलना चाहता है, अपनी लाइफ को बदलना चाहता है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण से बार बार प्रश्न पूछ रहा है। तो अद्भुत है यहाँ पर अर्जुन का साहस। और अर्जुन भगवान से बार बार ये बात कहता है कि भगवान, ये सब चीज़ें जो मिल रही हैं, अगर ये सब चीज़ें अगर मेरे अपने ही नहीं होंगे तो मैं कैसे इनको भोग लूँगा। देखिए, अपनों के साथ ही तो चीज़ों को भोगा जाता है। अगर अपने ही नहीं होंगे तो हम चीज़ों को भोग कर करेंगे भी क्या। राज्य मिल जाए, आपको बड़ा राज सिंहासन मिल जाए, आपने बड़े सारे आभूषण पहने हुए हैं, राज सिंहासन मिला है, पद है, प्रतिष्ठा है, सब कुछ है आपके पास, लेकिन अगर अपने ही नहीं है एंजॉय करने के लिए, आप सोचते हैं इसका फ़ायदा क्या। हर व्यक्ति एक सीमा, एक रेखा बना लेता है अपने आसपास। उसके अंदर जो लोग होते हैं उन लोगों के साथ ही वो खुश रहने की कोशिश करता है, उन लोगों के साथ ही वो एंजॉय करता है, उन लोगों के साथ कंपैरिजन भी करता है, तुलना भी करता है। एक छोटा सा बच्चा अगर कोई डिबेट कंपटीशन में गया है, अब उस डिबेट कंपटीशन में अगर वो फर्स्ट आ गया तो सबसे पहले भागकर अपने माता पिता के पास जाता है और कहता है, देखो मेरे को ट्रॉफ़ी मिली, मैं तो फर्स्ट आया था, सबने मेरे लिए क्लैपिंग करी, मैं बड़ा खुश हूँ। तो आप अपनों को जाकर खुशी शेयर करते हैं, क्योंकि आप अपनों को बता देना चाहते हैं कि देखो आप नहीं कर पाए और मैंने कर लिया। तो एक तुलना भी आती है, कंपैरिजन भी आता है, और साथ ही साथ एक खुशी भी होती है कि देखो मैंने ये करके दिखा दिया, तुम नहीं कर पाए, मैंने करके दिखा दिया। आप मित्रों को, रिश्ते नातों को ये सब बता देना चाहते हैं, लेकिन अनजान लोगों के सामने आप ये नहीं करते हैं। अनजान लोगों के सामने अगर राज्य मिल गया तो उससे आपको कोई खुशी नहीं मिलती, क्योंकि आप उनके साथ रिलेट ही नहीं करते हैं। आपके लिए वो बिल्कुल अलग हैं, अनजान है, वो अपने ही नहीं हैं। अगर देखा जाए, कोई व्यक्ति, किसी देश का राजा अगर आपके सामने आ जाए, अगर कोई किंग आ जाए, जैसे लंदन में भी अभी हमने देखा कि किंग को किस तरीके से उसका राज्याभिषेक हुआ और कितने लोगों ने उसका स्वागत किया। अगर ऐसे लोग अगर सामने अगर हमारे आते हैं तो हम तुलना नहीं करते हैं, क्योंकि वो हमारी रेंज के बिल्कुल बाहर लोग होते हैं। लेकिन अगर हमारा पड़ोसी कोई ब्रांडेड कार लेकर आ जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि वह हमारे रेंज के अंदर है, हमारी सीमा रेखा के अंदर है। तो उनके अंदर जब ग्रोथ होती है, वो कुछ करके दिखा देते हैं, तब हमें फ़र्क पड़ता है, तब हमें लगता है हमें भी कुछ करके दिखा देना है, हमें भी कुछ बड़ा करके दिखाना है। तो आप जब किसी चीज़ में सक्सेसफुल होते हैं या फिर किसी चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा फेम मिलता है, धन मिलता है, तो आप हमेशा अपनों के पास आते हैं, क्योंकि आपको लगता है इनके सामने मैं शो ऑफ करूँगा, इनके सामने प्रदर्शन करूँगा कि मैं कुछ हूँ, मैंने कुछ प्राप्त करा है। तो ऐसी बात मन में आती है। तो यहाँ अर्जुन जब कहता है कि राज्य मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा, धन मिल जाएगा, लेकिन अगर मेरे अपने ही नहीं रहे तो क्या फ़ायदा, उन्हीं के सामने तो बताना था। अद्भुत है ये महाभारत की कथा, अद्भुत है गीता की ये कथा, जिसमें अलग अलग चरित्र सामने आते हैं, अलग अलग चीज़ें सामने आती हैं, और पता चलता है कि व्यक्ति हर सिचुएशन के अंदर किस तरीके से रिएक्ट करता है। यहाँ अर्जुन इतना बलशाली, इतना प्रतिभाशाली व्यक्ति, और इतना कुछ उसे ज्ञान है, लेकिन उसके बाद भी अब वो भगवान के चरणों में बैठकर उनसे ही निवेदन कर रहा है कि अब मैं अपनी ज़िंदगी का क्या करूँ। अब मैं बलहीन महसूस कर रहा हूँ, शक्तिहीन महसूस कर रहा हूँ, अब मेरी ज़िंदगी का क्या मकसद है, मैं क्या करूँ। इस तरह के प्रश्न अब अर्जुन उठा रहा है।